हम आपको एक ऐसे इस्लामी भाई के तासुरात बता रहे हैं कि जो अंधी गोली के निशाना बने। अच्छा, मगर इसमें एक बहार भी है। जी चलाइए। मैं 13 अगस्त की रात को लाइट हाउस की तरफ से आ रहा था, रात तकरीबन 12 बजे, और इसके बाद जहाँ चारों तरफ से अंधाधुंध हवाई फायरिंग हुई और उसके नतीजे में मुझे भी सर पर आकर गोली लगी, जिसकी वजह से मेरा आधा जिस्म से काम करना छोड़ दिया। बात तो सही है। मुझे हॉस्पिटल ले जाया गया। वहाँ डॉक्टर देखकर ये हैरान हो गए कि उन्होंने देखा कि दिमाग पर गोली लगी है, और हैरत की बात यह है कि मग़ज़ के पास जाकर वो एक बाल बराबर गोली रुक गई है। ये शान हुज़ूर अलैहिस्सलाम के नाले पाका है कि जो आज तक मैं अपने सर पर रखता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह, माया ओ नाले पाक की बरकत और मेरे मुर्शिद करीम अमीर अहले सुन्नत की दुआओं की बरकत थी कि जिनकी वजह से अल्हम्दुलिल्लाह मैं एक दिन के अंदर ही हॉस्पिटल से बाहर आ गया। जिस रात मेरे साथ ये वाक़या हुआ, उसी रात मज़ीद वाक़यात भी हुए कि एक नौजवान अपने घर वालों के साथ बैठा हुआ था। जिस तरह मुझे अंधाधुंध फायरिंग के साथ मुझे गोली आकर लगी, इसी तरह एक गोली उस नौजवान को आकर लगी, जिसकी वजह से उसको हॉस्पिटल में ले जाया गया। डॉक्टर ने जब यहाँ से गोली निकालना चाहिए तो वो गोली यहाँ आ गई। यही तो जुर्म है ना मेरा। जब यहाँ से निकालना चाहिए तो यहाँ आ गई। उस लड़के का 12 घंटे तक ऑपरेशन रहा, बिल आखिर 12 घंटे के बाद उसका इंतकाल हो गया। कभी लाइव मत बिठाना। सबसे पहले आप तमाम देखने और सुनने वाले को अस्सलाम वालेकुम। आज की जो वीडियो है ना, आपने प्लीज एंड तक देखनी है, क्योंकि आज की वीडियो बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है। चलो चलो चलो, क्योंकि आज की वीडियो के अंदर मैं बापा जानी की काफी सारी जो है वो मदनी बहारें लेकर आया हूं। जिस तरह से ये बोलते हैं ना मदनी बहार, आज मैं 3-4 मदनी बहारें इकट्ठे करके आपकी खिदमत में हाजिर हूं। सरकार बिना टाइम को वेस्ट किए पहली मदनी बहार आपको दिखाते हैं, उसके बाद जो है इस पर गपशप लगाएंगे। ये मदनी बहार हैदराबाद के रिहायशी नईम अहमद के साथ होने वाले हादसे के बाद पेश आई। क्या हुआ, आइए देखते और सुनते हैं। बहुत ज्यादा तकलीफ में था और बहुत ही ज्यादा, हद से ज्यादा। मगर हम यहाँ से फौरन डॉक्टर के पास गए। जब वहां जाके एक्सरे निकाला गया तो वहाँ हड्डी बिल्कुल मेरी एक दूसरे पे चढ़ी हुई थी। तो डॉक्टर साहब ने क्लियर कहा कि आप 2 दिन के बाद इसका ऑपरेशन होगा। अभी आपके हाथ में वर्म भी है, तो आप 2 दिन के बाद इंशाल्लाह आइएगा। क्या बोला? कभी लाइव मत बिठाना। तो आपका वर्म भी सही हो जाएगा और अपने हाथ को स्ट्रेट सीधा रखिएगा। तो उसके बाद फिर हम 2 दिन बाद फिर गए, तो हमारा जाते ही हमने एक्सरे कराया अपने दोबारा। हम तो बहुत ज्यादा हैरान थे जब हमने एक्सरे कराया दोबारा। तो एक्सरे के अंदर तो ऐसा था सिलसिला कि मैं तो समझा किसी और का एक्सरे है कि मैंने तो छोटे भांजे को भी कहा कि मैंने आप देखें जाके, हो सकता है किसी और का एक्सरे हो, मेरा ना हो। उन्होंने बोला नहीं है आप ही का एक्सरे। तो मैं तो खुद बहुत हैरान और वो ज्यादा हुआ कि ये इस तरह किस तरह हुआ। मगर हो सकता है कि भाई मेरे जो है मोहम्मद आरिफ अतारी दाऊद इस्लामी के अंदर है, अमीर अहले सुन्नत की किताब है, उसके अंदर से कोई दम किया किसी किताब से देख के उन्होंने तकरीबन 2 दिन तक उन्होंने दम किया। तो मैं तो उसी का करिश्मा समझता हूँ कि उसी की वजह से जो है इतना कुछ हुआ है। इसमें वजीफा है तो सिर्फ वो हड्डी जोड़ने वाला है, हड्डी जोड़ने वाला। अमीर अहले सुन्नत के इजाजत याफ्ता विद अगर आपके 2 दिन दम हुआ, 2 दिन दम हुआ, आपकी हड्डी जो बिल्कुल मतलब ऊपर चली गई, तो वो बिल्कुल करीब आ गई। आप हैरान रह गए कि मैं तो इतना हैरान हो गया, मैं तो खुद मैंने घड़ी उनको कहा मेरा एक्सरे नहीं किसी और का होगा, देखें आप। सबसे पहली बात यह है कि जो भी इनकी बदरी बहार होती है ना, वो एक्सीडेंटली होती है। किसी का दिमाग खराब हो चुका होता है, किसी का एक्सीडेंट हो चुका होता है, किसी को गोली बजी हुई होती है और किसी की टांग टूटी हुई होती है। तो बापा जानी रात को इसको ख्वाब में आते तो वो चलने फिरने लग जाता है। मतलब कि ये बहुत ज्यादा जो है इनकी बदरी बहारें आम हो चुकी हैं। तुम्हारा ईमान किधर है कि तुम ये नहीं सोच रहे कि मुझे अल्लाह ताला ने नई जिंदगी दी है, मुझे अल्लाह ताला ने जो है वो बचाया। ऐसे लोग सिर्फ अटेंशन पाना चाहते हैं। मैंने आपको बताया ये सिर्फ अटेंशन पाने का जरिया है। मैं उसकी मिसाल आपको देता हूँ। एक बंदा है जिसके ना मिलियंस ऑफ फॉलोअर्स हैं, और एक बंदा घर के अंदर बैठ के या बाहर रोड पे चलते फिरते ऐसे लोगों से कांटेक्ट करना चाह रहे हैं जिनका डायरेक्ट ताल्लुक बापा जानी के साथ है। अटेंशन पाने का जरिया कि मैं जब टीवी पे आऊंगा तो हजारों लाखों करोड़ों लोग मुझे देखेंगे। तो वो बकवास कोई ना कोई झूठ घड़ देता है। इसने वो झूठ घड़ लिया। खैर, ये थी पहली जो है मदनी बहार। अभी मैं एक दूसरी मदनी बहार इससे भी अच्छी, सबसे पहले वो वीडियो मुलाहिजा फरमाइए, उसके बाद उस मदनी बहार पर गुफ्तगू करेंगे। हैदराबाद बाबुल इस्लाम सिंध पाकिस्तान। एक इस्लामी भाई का बयान है, 1990 की बात है। बदअकीदगी ने हमारे खानदान में अपने पंजे गाड़ रखे थे। मैं भी तजब्जुब का शिकार था, कंफ्यूज्ड था, कौन सा गिरोह सीधे राह पर है। एक रात परेशानी के आलम में दुआ की, या अल्लाह अज़्ज़ व जल मुझे सही अकीदे अपनाने की तौफीक अता फरमा। सो गया, सर की आंखें बंद हुई, दिल की आंखें खुल गई। शहद से मीठे मीठे आका मक्की मदनी मुस्तफा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का दीदार हो गया। करीब ही 2 नूरानी चेहरे वाले 2 बुजुर्ग मौजूद थे। इनमें से एक की तरफ इशारा करके कुछ यूं इरशाद फरमाया
किसमें? हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये अहमद रजा है, इनके मसलक को अपना लो। फिर दूसरी हस्ती की तरफ कुछ इस तरह फरमाया, ये इलियास कादरी हैं, इनसे मुरीद हो जाओ। अब इस मदनी बहार के अंदर एक हूबहू जो है वो बाप इलियास कादरी की ज़ेरॉक्स कॉपी बैठी हुई है और वो ये बता रही है कि एक बदअकीदा आदमी था और उसने बोला कि मैं बदअकाइद रखता था, मेरी पूरे खानदान में बदअकाइद थे। किसके हवाले से? करामात के हवाले से, पीर फकीरी के हवाले से। जैसे कि हम और आप एजुकेट होने के बाद इन चीजों को समझने लग चुके हैं, तो उसका ख्वाब ये आता है उसको कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत हुई, दो नौजवान उनके पास खड़े हुए थे और बड़े नूरानी चेहरे वाले थे। एक्चुअली तौर पर ना बात पता क्या है, इनका जो एंड होता है ना किसी एक नेक बंदे को पहचानने का, वो सिर्फ यही होता है कि उसके चेहरे पर नूर होगा, मतलब कि ट्यूब लाइट जल रही होगी, मत्थे पे मेहराब होगा, यहां से लाइट निकल रही होगी और वो पता नहीं कि जिस तरह पहाड़ों पत्थरों में जाके कुछ हीरे को जेवरात निकालने वाला है। खैर एक डायरेक्शन थी कि वो दो नौजवान खड़े हुए थे, तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा ये है जनाब आला हजरत, और दूसरे नंबर पर ये जो शख्सियत आपके सब पास खड़ी है, आपके सामने खड़ी है, ये है मौलाना इलियास कादरी। तो तुम ऐसा करो, इनके मुरीद हो जाओ और जो मसलक इस बंदे का है ना आला हजरत का, बरेलवियत का, उसको पकड़ लो और यही तुम्हें जन्नत की तरफ लेकर जाएगी। अरे यार मकसद कहने का ये है कि झूठ की ना कोई इंतहा होती है। तुम्हारे झूठ को सुनने और रिवील करने के बाद सच्ची बताऊं मेरी खुद की अकल दंग रह जाती है। मतलब किस हद तक तुम झूठ बोल लेते हो कि तुम लोगों ने जो है पीएचडी की है झूठ के अंदर। जब एक चीज रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुखालफत में बनाई जा रही है, आप सजदा करते हैं कब्रों को, आप अपने मरे हुए पीरों से भीख मांग रहे हो, आप गुनाहों की बख्शिश करवा रहे हो और ये वादे लिए हुए हैं आप लोगों ने कि वही हमें जन्नत में जो है बख्शवाएंगे, तो मुझे एक बात बताएं, जो चीज है ही दीन के बिल्कुल खिलाफ, उसके हवाले से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर तुम झूठ बोल रहे हो, इतनी बड़ी गुस्ताखी कर रहे हो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इज्जत के हवाले से कि वो कह रहे हैं कि ये बंदा ठीक है, इसके फिरके पे चलो और ये बंदा जो है इसके मुरीद बन जाओ। पीरी फकीरी पीरी मुरीदी तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पहले पसंद नहीं थी, तो वो फिर इसके हक में कैसे हो गए? लानत है तुम जैसे झूठों पे। तुमने एक तो सुन्नत रसूल सजाई हुई है, ठीक हो गया, उसके बाद तुम इतने बड़े झूठ घड़ रहे हो। भोले बगलोल लोगों को जो है वो अपने साथ जोड़ने का ये इनका सबसे बड़ा फार्मूला और सबसे बड़ा तरीका है। ये तो धोती खोल रहा है। खैर ये एक दूसरी इनकी जो है वो मदनी बहार होगी। अब एक तीसरी इन दोनों से अच्छी मदनी बहार मैं आपकी खिदमत में लाया हूं, पहले उसको देख लेते हैं, उसके बाद जो है इस पर गपशप लगाएंगे। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हज़रत साहब मैं एक पहले तो मदनी बहार आपकी बारगाह में अर्ज़ करना चाहूँगा कि एक इस्लामी बहार की मुलाकात मुझसे हुई थी, तो वो बहुत काफ़ी कसीर तादाद में आपके ऊपर एतराज़ कर रहे थे। आपके एक ग़ुलाम उमेर अतारी उसको कायल कर रहे थे, पर वो एक बंदा था कि कायल ही नहीं हो रहा था। फिर उसने आपके बारे में बहुत गलत बातें की जो कि मुझसे बर्दाश्त नहीं हुई और मैं गुस्से से उसको बोला कि आप चले जाएं। फिर मैंने वो सारी बातें हजूर सैयदना गौसे आज़म की बारगाह में अर्ज़ की और रो रो के ये दुआ मांगी कि जनाब सैयदना हजूर सैयदना गौसे आज़म मुझे ये बताया जाए कि अमीर अहले सुन्नत का क्या मकाम है। अल्हम्दुलिल्लाह रात लगभग 2 घंटे तक मैं इस बात पे रोता रहा और हजूर सैयदना गौसे पाक की बारगाह में अर्ज़ करता रहा कि ये मेरी तमन्ना पूरी की जाए। तो अल्हम्दुलिल्लाह जब मैं ये सोया तो एक शख्स मेरे पास आया ख्वाब में, उसने कहा कि आओ चलो तुम्हारे सवाल का तुम्हें जवाब देते हैं। मुझे ऐसे लगा कि कोई चीज़ मुझे अपने साथ उड़ा के ले जा रही है और काफ़ी देर तक उड़ने के बाद जब एक जगह पे पहुंचे तो काफ़ी लोग वहां जमा थे, कुर्सियां लगी हुई थी, एक शख्स वहां बैठा था। उसने कहा कि आपने जो सवाल किया था हजूर सैयदना गौसे आज़म ने फरमाया है कि इसको उसका जवाब दिया जाए, तो आप ये सवाल दोबारा कीजिए, हम आपको इसका जवाब देते हैं। तो मैंने हज़रत आपके बारे में फिर से उनसे सवाल किया कि मैं ये जानना चाहता हूँ कि हज़रत अमीर अहले सुन्नत का क्या मकाम है। तो उस शख्स ने कहा कि आपके लिए इतना ही काफ़ी है कि हजूर सैयदना गौसे आज़म ने फरमाया है कि वो मेरे प्यारे हैं और अमीर अहले सुन्नत का बहुत बड़ा मकाम है गौसे पाक के बारगाह में, आप नहीं समझ सकते, तो ये आपके लिए इतना ही काफ़ी है। तो मैंने उनको अर्ज़ किया कि हजूर आप एक और मेरी मेहरबानी फरमा दें कि मुझे आप जब यहाँ अपने पास लाए हैं हजूर सैयदना गौसे पाक की बारगाह में भी हाजिर कर दें। उन्होंने फरमाया कि अभी इस चीज की इजाजत नहीं है, जब उनकी तरफ से हुक्म आया तो ये भी हम कर देंगे। अब आपने यकीनन ये मदनी बहार भी मुलाहिजा फरमा ली होगी। अब इस मदनी बहार के अंदर ना थोड़ा इंटरेस्टिंग से पार्ट्स आए हैं कि एक शख्स था, वो किसी को डिबेट करता फिर रहा था कि बाप इलियास कादरी राइट पर्सन है, बाप इलियास कादरी हक पर हैं, उनकी जो बातें हैं वो ऐन कुरान और हदीस की रोशनी के मुताबिक हैं। वो बंदा मान नहीं रहा था, होगा कोई मेरे आप जैसा, वो बंदा नहीं मान रहा था। तो वो बंदा घर जाकर रोने लग गया और गौसे पाक से दुआ की कि ऐ गौसे पाक मेरे इस सवाल का मुझे जवाब दिया जाए कि अमीर अहले सुन्नत का क्या
मुकाम है, वो क्या शख्सियत है, वो कौन है। तो जनाब को ख्वाब आता है, एक बंदा आता है इनको इनके जिस्म से लेकर चला जाता है ऊपर सैर करवाने के लिए, और वहां जाते तो कुर्सियां लगी होती है ऊपर आसमान केड़ा, मतलब वहां पर स्कूल है जो वहां पर कुर्सियां लगी हुई हैं और वहां पे सारे लोग बैठे हुए हैं, को मच लगा हुआ है। बगलोल इंसान किसी और शहर में तो नहीं चला गया था, मुझे लगता है इसको नींद में चलने की बीमारी है, गया किसी और जगह पे होगा जो कि इस तरह के बगलोल लोग वहां पे होंगे, बैठे हुए होंगे और इसको बताते फिर रहे हैं। अब बात क्या हो रही है सरकार वहां पे, बात ये हो रही है कि वो कहने लगे कि जो तुम्हारा बापा इलियास कादरी ना, उसका मुकाम बहुत बड़ा है, गौसे पाक की बहुत प्यारे हैं, गौसे पाक को बहुत अजीज हैं वो, बस तुम्हारे लिए इतना बहुत है क्योंकि तुम्हारी अकल इतनी है नहीं, तुम एक बेवकूफ चब्बल आदमी हो, तो मैं नहीं चाहता कि तुम बदजन हो जाओ, तो बस इतना बहुत है। तो उन्होंने कहा कि अच्छा चलो मेरी दूसरी ख्वाहिश पे पूरी कर दो कि वो गौसे पाक का भी दीदार हो जाता, लगे हाथों, मतलब एक तीर से दो शिकार हो जाते। तो उन्होंने कहा चल दफा हो जा, अभी वो से मूड में नहीं है, जब वो दोबारा कहेंगे तुम हम तुम्हें ले आएंगे। क्या है ये, ऊपर छुपन छुपाई हो रही है, खेल खेल रहे ऊपर अर्शे मोहल्ला पे, मतलब आलम बरज़ख में तुम्हारे मुरीद, मतलब कमाल हो गया है। बापा इलियास कादरी तो बापा इलियास कादरी, उनके मुरीद भी अटेंशन पाने के लिए ऐसी ऐसी डिस्कवरी करेंगे, ऐसी ऐसी कहानियां सुनाएंगे कि बंदा ये सोचता है अच्छा क्यों भी ओवर एक्टिंग करता है साला, ओवर एक्टिंग की औलाद, काम कर 200 रुपए दे और 50 रुपए काट ओवर एक्टिंग के। जब जाहिर ऐसी ऐसी कहानियां आप और मेरे जैसे, खैर मेरे और आप जैसे तो नहीं, जो बहुत ज्यादा भोले किस्म के लोग सुनेंगे तो उनकी ख्वाहिशात क्या होगी कि ऐसे बंदे के हाथ चूमते हैं, पैर चाटते हैं, क्योंकि यार ये वो बंदा है कि जिसके मुरीद हवाओं में सैर करते हैं, आसमानों पर जाता है, कुर्सियां टेबल लगी होती है, चाय नोश फरमा रहे होते हैं, ऊपर ऊपर होटल खुला हुआ है, कोई बहुत मतलब गौसे पाक का होटल खुला हुआ है, और गौसे पाक इससे भी ज्यादा ऊपर बैठे हैं और वो कह रहे हैं मैं मिलने के मूड में नहीं हूं, दोबारा आना तो दोबारा जब मतलब उनका मिलने का दिल करेगा तो तुम्हें तुम्हारे गिरबान से पकड़ के ऊपर आसमानों पर ले जाएंगे और उनके सामने पेश कर देंगे, टेबल पे सूट देंगे। क्या बगलोलपन है ये। तू इसके साथ मत घूम रे, तू पागल हो जाएगा। और सही से बताऊं, एक्चुअली जब ये बंदा दुनिया से रुखसत हो गया ना, मर गया, पुरबाश हो गया, छित्तर मारते वो फरिश्ते इसको लेकर जाएंगे, दिखा किधर है कुर्सी टेबल, दिखा है तेरी ऐसी की तैसी, लगाएंगे इसके दो छित्तर आगे पीछे, जहां उनको जगह एक नफीस और अच्छी मिलेगी वहां लगाते जाएंगे और पूछेंगे कि बता किधर है, दिखा वो कुर्सी और वो टेबल और वो बंदा दिखा हमें जिसने तुझे ये कहा था कि जो बापा इलियास कादरी है उनका मकाम बहुत बुलंद है और अभी जो गौसे पाक है वो इससे भी ऊपर बैठे हुए हैं, छुपे हुए हैं, जब उनका दिल करेगा तुझे खींच के दोबारा ले जाएंगे। छित्तर पड़ने ऐसे करारे किस्म के कि मैं कहता हूं मजा आ जाए। बस सुनाएगा क्या। और मैं कहता हूं कि मेरी ख्वाहिश है, मेरी एक दुआ है और आप सब ने आमीन बोलना है कि अल्लाह पाक इन तमाम झूठों को जो कि अटेंशन, झूठी अटेंशन पाने के लिए इस तरह के झूठ घड़ते हैं, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन को बदनाम करते हैं, अल्लाह ताला मंजर आम पर लेकर आए। मैं कहता हूं सर कमाल हो गया। मैं आज आपको ऐसे दिल से ना, तहे दिल से सलामी पेश करता हूं और मेरे जितने देखने वाले हैं तमाम सलाम पेश करो इनकी अजमत को। अस्सलाम वालेकुम। क्या अजमत है इनकी। खैर ये यहां तक आज मदनी बहारें थी। मुझे बताइएगा ये मदनी बहारों का टोकड़ा छोटा सा कैसा आपको लगा। मजीद मदनी बहारों पर वीडियो होनी चाहिए, ये कमेंट्स में आपने जरूर मुझे बताना है और वीडियो कैसी लगी ये तो आपने जरूर बताना है। खैर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। रखिएगा अपना बहुत सारा ख्याल, दीजिएगा आदि टेक को इजाजत, मगर उससे पहले सब्सक्राइब करना है। उसकी वजह मैं बता देता हूं। उसकी वजह यह है कि आपको मुझे ढूंढना नहीं पड़ेगा। सब्सक्राइब किया हुआ होगा, बेल आइकन को प्रेस किया होगा कि जैसे मेरी वीडियो आगे आप तक पहुंच जाएगी, है ना। मतलब कमाल, मतलब सिर्फ एक टच करने पे मैं हाजिर खिदमत हूं आपकी। गजब टूबीबाज आदमी हो। और दुआ में याद रखिएगा। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।